वर्षा योग, जहाँ जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है कि श्रावण पंचमी के बाद श्रवण विहार ना करें। यदि परिस्थिति बन जाती है, वैसे तो चतुर्दशी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नहीं हो तो पंचमी तक एक्सेप्शन के रूप में रखा है। और दिवाली जहाँ पर होती है अमावस के दिन, उस दिन जो है चतुर्मास का समापन हो जाता है। पहले के समय में जहाँ उत्तम संगनन के धारी मुनिराज होते थे, चौथे काल में बहुत सारे साधु, जहाँ बरसात में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। आप लोग देखते भी होंगे बरसात में बहुत सारे जीवों का, जहाँ किताब भी खोल करके देखो तो उसमें भी जीव चलते हुए इस मौसम में दिखलाई देते हैं। तो सब जगह ये पूरी धरा जहाँ बरसात के समय में जीवों से आच्छादित हो जाती है। तो अहिंसा धर्म के पालन के लिए उत्तम संगठन के बहुत सारे मुनिराज एक स्थान पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर वृक्ष के मूल में, और 3.5-4 महीने तक एक ही स्थान पर वो बैठे रहते हैं। अब वैसी सामर्थ्य इस काल में नहीं है, तो उस प्रथा को जो है ध्यान में रखते हुए, उनका स्मरण करते हुए शुरू में एक उपवास कर लेते हैं, आखिरी में एक उपवास कर लेते हैं, और एक ही स्थान पर साधु रह करके अपनी चर्या का पालन करते हैं। जहाँ चातुर्मास में मुख्यतः से लोग जो वर्षा के कारण में व्यापार भी कम रहता है, और जहाँ एक ही स्थान पर श्रावक भी रहते हैं, तो उसके माध्यम से धर्म ध्यान करने का बहुत अच्छा साधन उनके लिए उपलब्ध होता है। जिसमें मुख्यतः से स्वाध्याय, जो कि आजकल बहुत कमी होती जा रही है, इसलिए अपने लिए ये अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें स्वाध्याय का अपने को पूरा लाभ उठाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कई समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो चातुर्मास में एक बार भी जो है साधु के संपर्क में नहीं आते। पूरा चातुर्मास निकल जाता है और वो साधु के संपर्क में भी नहीं आ पाते। लेकिन ऐसा नहीं हो, उसके लिए प्रातः काल में यहाँ पर जो स्वाध्याय होता है, जहाँ अभिषेक के बाद में, उसमें आधे घंटे का स्वाध्याय, उसमें जो है लाभ ले सकते हैं। दोपहर में कुछ माताएं बोल रही थी कि हमको कुछ शुद्ध उच्चारण सीखना है, तो उसके लिए भी दोपहर में आकर के उसका जो है शुद्ध उच्चारण सीख सकते हैं। बहुत सारे अपने यहाँ पर सहस्रनाम आदि स्तोत्र हैं, भक्तामर आदि स्तोत्र हैं, जिनका शुद्ध उच्चारण यदि आप प्रयास करें तो अपन उसमें भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और संध्या काल में भी, जहाँ संत निवास में भी लगती है, धीरे धीरे लोगों के लिए अभी जैसे जो दिन अस्त है वो थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसलिए कई बार लोगों को विलम्ब हो जाता है। धीरे धीरे दिन छोटे होते जाएंगे तो उसमें आप लोगों के लिए अनुकूलता बन जाएगी, क्योंकि सब लोगों के यहाँ पर सूर्यास्त के पहले भोजन हो जाता है, तो उसमें आप लोग भी, सभी लोग उसमें लाभ ले सकते हैं। तो ये 3 संध्या काल में स्वाध्याय के लिए, और जो अपन साक्षात सामने जो स्वाध्याय करते हैं उसका एक अलग लाभ होता है। आप टेलीविजन पर देखो, कहीं पर कोई महाराज जी के प्रवचन चल रहे हैं, उनको आप सुनो, तो उतना जो है आपको लाभ उसमें नहीं मिलेगा। उसके लिए समझने के लिए कि जो देव जहाँ 16वें स्वर के ऊपर के नवग्रह के देव हैं, वो पंच कल्याणक मनाने के लिए नहीं आते, और वो अवधि ज्ञान के माध्यम से वहीं से पंच कल्याणक देखते रहते हैं, और उनको पंच कल्याणक देख करके उनके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जो देव साक्षात उन पंच कल्याणकों में प्रवेश करते हैं, उनको उसके माध्यम से जो मिथ्यात्व से होते हैं, उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। अवधि ज्ञान के माध्यम से दूर से देख रहे हैं तो उसका लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही आप टेलीविजन पर जो स्वाध्याय करेंगे, उसके माध्यम से आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जो साक्षात सामने बैठ करके सुनने पर लाभ मिलता है। इसलिए अपने लिए स्वाध्याय के लिए थोड़ा सा मन बना करके एक ना एक क्लास तो जो है प्रत्येक जो है, ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे कि जो उसको अटेंड ना करे।
ये अपने लिए ध्यान में रख करके करना है। और स्वाध्याय अपने लिए कितना लाभकारी हो सकता है, कोई प्रवचन में कहीं कोई एक बात यदि अपने मन में बनी रही और वो अपने साथ में अपने ज्ञान के क्षोभसम के साथ में विनय के साथ में, जहाँ कहा गया है कि विनय के साथ में यदि णमुकार मंत्र भी यदि कोई सीखता है तो उसके माध्यम से परभव में भले ही उसका विस्मरण हो जाए, लेकिन परभव में उसको पुनः याद आ जाता है और उस छोटे से शुद्ध ज्ञान के माध्यम से वो केवल ज्ञान को आवाहन करने में समर्थ होता है। इसलिए अपने को बड़ी विनय के साथ में भले ही थोड़ा सा हो, लेकिन प्रतिदिन स्वाध्याय करने का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। आप भरत चक्रवर्ती के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। दीक्षा लेते लेते कहते हैं कि श्रोष करते करते ही केवल ज्ञान हो गया, यानी अतिशयोक्ति के रूप में कहा जाता है। अंतर मुहूर्त कम से कम जो है किसी के लिए भी जो है ध्यान करने में लगता है, उसी के माध्यम से मुक्ति होती है, केवल ज्ञान होता है। तो उनके लिए जहाँ पर उनके पूर्वों के बारे में देखते हैं, आदि पुराण में उनके पूर्वों के बारे में वर्णन किया है, तो वो एक भू की पर्याय में शेर के रूप में थे और पर्वत के ऊपर जहाँ राजा की अवस्था में उन्होंने कुछ धन को पर्वत के ऊपर गाड़ दिया था और बाद में जहाँ नरक से आकर के सिंह की पर्याय को प्राप्त किया, तो उसी स्थान पर जाकर के जहाँ उसको गाड़ करके रखा था वहीं पर वो सिंह का जन्म हुआ, वहीं पहुंच गया और उधर जो है उस संपत्ति का संरक्षण करता था। लेकिन एक दिन जहाँ किसी चारण दिनधारी मुनिराज के आहार हुए और उसमें रत्नों की वृष्टि हुई और रत्नों की जब वृष्टि हुई तो उस शेर ने उस रत्न वृष्टि को देख करके उसको पूर्व में सुना था कि जहाँ भगवान के जन्म के पहले जो है 9 महीने पहले से 6 महीने पहले से और 9 महीने गर्भ में से 15 महीने बरसात होती है। चारण गिरधारी मुनिराजों के भी आहार पर बरसात होती है। एक वाक्य जो है उस समय सुना हुआ था, उसको देख करके उसको पूर्व का जाते स्मरण का कारण बन गया। इसलिए अपने लिए कहाँ कौन सी छोटी सी बात भी अपने लिए कल्याण के लिए कारण बन जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अपने लिए जितना बन सके उतना जो है जिन श्रुत का जो है श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो है स्वाध्याय संबंधी बात हुई। दूसरी जो है, सभी संसारी जीव जो है सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। अभी पंडित जी बोल रहे थे बीच में कि कृतज्ञता का भाव अपने जीवन में बना करके रखना चाहिए। कृतज्ञता का भाव सुखी बनने का सबसे बड़ा साधन है। अपन कृतज्ञ बनो, यानी किए हुए उपकार को कभी भूलो नहीं। जहाँ मॉडर्न साइंस में जहाँ कौन कितना खुश है, कौन कितना सुखी है, ये जब देखा जाता है तो जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वो सबसे ज्यादा सुखी होता है। उसमें अपने लिए 8 दिशाएं हैं, जहाँ पर 6 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, एक ऊपर की और एक नीचे की। 4 दिशाओं को मिला लेते हैं तो और ज़्यादा हो जाती है, लेकिन संक्षेप में समझने के लिए अपन 6 दिशाओं के माध्यम से, जहाँ दिशाओं का बड़ा महत्व होता है, जहाँ भगवान की अपन देखते हैं मुद्रा, उनका मुख या तो पूर्व की ओर होता है या उत्तर की ओर होता है। तो ये 2 दिशाएं अपन जो दिशाओं के माध्यम से समझने के लिए देखते हैं, तो अपन इन दिशाओं में सबसे पहले ऊपर की दिशा लेते हैं। ऊपर की दिशा जो है वो किनकी है? अरहंत और सिद्ध की है। अपन जहाँ लेटे लेटे कभी कभी ऊपर देखो, उसमें देखो तो वहाँ पर सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में, ऐसा कोई स्थान नहीं है रिक्त जहाँ से सिद्ध नहीं बने। अपन जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से भी कभी कोई अनंत काल में, अनादि काल में सिद्ध हुए। तो उनकी दिशा, जहाँ सिद्ध भगवान तो ऊर्ध्वलोक में सबसे ऊपर चले गए, और साथ ही साथ में अरहंत भगवान भी जो होते हैं, जब उनके लिए केवल ज्ञान होता है, अंत बनते हैं, तो उस समय में उनका भी जो है ऊपर उठना होता है। 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं। तो दोनों दिशाओं को, मतलब ऊपर की दिशा की अपेक्षा से अपने लिए प्रतिदिन भगवान की आराधना करना है, उनके दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद में जहाँ अभिषेक पूर्वक उनकी आराधना भी करना है। कई बार लोग कहते हैं कि दर्शन का ज़्यादा महत्व है कि पूजा का ज़्यादा महत्व है।
दर्शन का महत्व तो सबके लिए है, सब सामान्य है, लेकिन पूजा में विशेष दर्शन होते हैं। जो दर्शन करने वाला है वो तो दर्शन करके चला जाता है, लेकिन पूजा करने वाला लगातार सतत भगवान को देखता है तो उसका विशिष्ट दर्शन होता है। तो इसलिए भगवान की आराधना अपने को प्रतिदिन करना है। हमने एक दिन पहले भी बतलाया था कि जो जिनेंद्र भगवान की आराधना प्रतिदिन नहीं करता वो उनके किए हुए उपकार को भूल रहा है। अपन सब लोगों के आगे आप लोग जैन लगाते हो, जैन कौन होता है? जिनस्य उपासका इति जैनः, जो जिनेंद्र भगवान का उपासक है वो जैन है। तो अपना जो नाम भी अपने को सरनेम भी जो मिला है वो जिनेंद्र भगवान के माध्यम से मिला है, इसलिए अपने को प्रतिदिन उनकी आराधना अवश्य करनी है। तो ये ऊपर की दिशा हो गई। अब इसके बाद में 4 दिशाएं हैं, उसमें 3 परमेष्ठी, जहाँ आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी और एलग क्षुल्लक जो उनके अनुलग्न चलते हैं उनको भी लघु मुनि कहा जाता है। तो उनकी भी अपने को सेवा करना है, तो उनकी दिशा है दक्षिण की दिशा। जहाँ प्रदक्षिणा करते हो तो अपने दक्षिण हाथ की ओर उनको रख करके और परिभ्रमण करना, वो प्रदक्षिणा कहलाती है। तो उनकी सेवा में भी अपन तत्पर रहें, उनके किए हुए उपकार को ना भूल करके उनके जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जहाँ विहार की व्यवस्था होती है, आहार की, निहार की, इन सब व्यवस्थाओं में अपना पूर्ण योगदान देने का भाव अपना रहे, भैया वृत्ति आदि का भाव रहे। तो ये दक्षिण की दिशा उनके उपकार को अपने को स्मरण कराती है। अब इसके बाद में और भी दिशाएं बाकी हैं, तो उसमें पूर्व की दिशा। पूर्व की दिशा क्या है? पूर्वजों की, आपके माता पिता दादा दादी, उनके प्रति भी अपने कर्तव्य हैं, उनको भी कभी विस्मरण नहीं करना। आजकल इसमें बहुत कमी होती जा रही है, जहाँ पर लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होते जा रहे हैं। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो भगवान की तो बहुत आराधना करते हैं, लेकिन घर में अपने माता पिता की सेवा से दूर होते हैं। तो उनकी सेवा सही सेवा नहीं है। जो भगवान की मतलब भगवान की जो है आराधना तो खूब करता है, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करता, तो उसकी सही आराधना नहीं है। क्योंकि जहाँ माता पिता की सेवा करने वाला यदि भगवान की आराधना नहीं भी कर पाए, कई बार ऐसा होता है जहाँ माता पिता बहुत वृद्ध हैं, बीमार हैं, उनकी ही सेवा करते करते समय निकल जाता है, इतना समय नहीं है उसके पास में कि वो आराधना नहीं कर पाए, वो क्षम्य है। लेकिन जो अपने माता पिता की उपेक्षा करके बहुत 2-2, 4-4 घंटे भगवान की आराधना करता है, उनकी उपेक्षा, माता पिता की उपेक्षा करता है, वो सही आराधना नहीं कहलाती। तो माता पिता का उपकार विस्मरण नहीं करना, अपने पूर्वजों का उपकार विस्मरण नहीं करना। आजकल जो है, जहाँ पर हमने कहा बहुत कमी है, आपको सुन करके आश्चर्य होगा, केवल मात्र दिल्ली शहर में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने माता पिताओं ने बच्चों के प्रति कोर्ट में क्लेम किया है कि ये हमारी सेवा नहीं कर रहे, हमारी देखभाल नहीं कर रहे। एक जगह की बात इतनी है तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में किस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। तो अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यों को नहीं भूलना। जहाँ धीरे धीरे दूरियां बढ़ जाती हैं, बातचीत बंद हो जाती है, ऐसी भी जो है घर में स्थिति बन जाती है, उसके लिए जो माता पिता वाले हैं उनको प्रतिदिन अपने माता पिता के पास में बैठना चाहिए, थोड़ी देर के लिए उनके चरणों को दबाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ लोगों के बीच में जो दूरियां होती हैं, पर रोज बैठते हैं तो उससे जो है दूरियां खत्म हो जाती हैं, नहीं तो दूरियां बहुत बढ़ जाती हैं। जहाँ माता पिता के पास में बच्चे आते हैं, जहाँ पर जो है अपनी सास के भी पैर दबाने के लिए बहुएं जाती हैं, तो उनके लिए, बुजुर्गों के लिए भी एक निर्देश है कि ज़्यादा देर तक पैर मत दबाना। ज़्यादा देर तक दबाओगे तो फिर वो अगले दिन नहीं आएगा। एक बच्चे ने हमको बोला, हमने कहा किसके पैर दबाते हो? कहने मम्मी के दबाते हैं। कहने क्यों? कहने मम्मी जल्दी से मना कर देती है, पापा मना ही नहीं करते। तो मना नहीं करते तो फिर अब थक जाते हैं, तो फिर हम अगले दिन से जाते नहीं। तो इसलिए जो है उनको, बुजुर्गों को भी ध्यान रखना है कि अपने को केवल नेक करवाना है, थोड़ी देर में उनको यहाँ फ्री कर दो। लेकिन इस बहाने से जो है प्रतिदिन अपन अपने माता पिता के पास बैठो, उसके माध्यम से अपना जो उपकार जो है उनका, उनके माध्यम से अपने लिए जो आशीष मिलती है वो संसार में और कोई नहीं दे सकता। तो ये अपने लिए उनके माता पिता के प्रति उपकार को नहीं भूलना है। एक प्रसंग जो है सुना था कि एक
तबलची था, तबला बजाता था, लेकिन बड़ा संकोची था, शर्मीला था, और उसको जब तबला बजाता था तो कोई आ जाता था तो उसको जो है संकोच के कारण बजाना बंद कर देता था। उसने सोचा चलो जंगल में जा कर के बजाते हैं। जंगल में जा कर के बजाने लगा, और जब बजाने लगा तो एक मेमना, बकरी का बच्चा वहां पर आ गया, वो नृत्य करने लगा। तो उसने कहा देखो हम सोच रहे थे जंगल में कोई नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो उन्होंने कहा चलो दूसरी जगह चलते हैं। दूसरी जगह गया, वहां पर फिर वो मेमना पहुंच गया। तीसरी जगह गया, फिर पहुंच गया। तो उसने जो है उसमें रूपक में पूछा उस मेमने से कि तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तो कह ले आप जब ये तबला बजाते हो और ये तबले में मेरी माँ की खाल लगी हुई, और जब तुम तबला बजाते हो तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे पुकार रही है। ये केवल रूपक है कि वो मृत माँ की भी आवाज़ सुन करके वो मेमना अपने माँ की आवाज़ सुन करके पहुँच जाता है। और कई ऐसे लोग जिंदा हैं कि जो अपने जिंदा माता पिता की आवाज़ सुन करके भी उसको ध्यान नहीं देते, उसको भी अनसुना कर देते हैं। तो अपने को माता पिता के उपकार को विस्मरण नहीं करना है, इसलिए पूर्व की दिशा को जो है हमेशा याद रखना है। अब इसके बाद में पश्चिम की दिशा है। पश्चिम की दिशा अपने जीवन साथी की, पति का जो है पत्नी के प्रति कर्तव्य होता है, पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य होता है। इसमें भी जो है अपने लिए उनके कर्तव्य को विस्मृत नहीं करना, नहीं तो अक्सर जो है घर में लड़ाई होती है, उसमें कारण बनता है, कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये शब्द जो है बहुत जल्दी मुंह से निकल आता है, लेकिन अपन देखो उनके किए हुए कार्यों को अपन स्मरण में रखो तो उसके माध्यम से अपने को समझ में आएगा। एक दूसरे का ध्यान रखते हुए अपनी जो जीवन गाड़ी है, जहाँ पर जो जीवन संगिनी है अपने जिनको चयन किया है उनके प्रति, और साथ साथ में अपने पति, दोनों के प्रति जो है कर्तव्यों को अपने लिए पश्चिम की दिशा दिखाती है। जहाँ एक दिशा और है उत्तर की, उत्तर की दिशा अपने लिए जहाँ अपने भाइयों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति भी अपने कुछ कर्तव्य होते हैं। जहाँ आजकल भाइयों के बीच में भी कई ऐसी जो है स्थितियाँ बन जाती हैं। अभी तक तो जो है ऐसी परंपराएं नहीं है कि भाई वगैरह देखने में आते हैं। आगे आगे की जो चल रही है जनरेशन, उसमें तो एक दो बच्चे हैं तो भाई आदि की तो बात ही खत्म होती जा रही है। लेकिन जहाँ अभी हैं उनमें अपने मित्रों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति जो अपने कर्तव्य हैं उससे अपने को विमुख नहीं होना है, उसके प्रति भी अपने को दृष्टि बना करके रखना है। कई बार होता है छोटी छोटी बातों पर अपन जो है किसी बात को बना लेते हैं और उसके कारण में दूरियां बढ़ जाती हैं। अभी कल के पेपर में आया था कि एक जो व्यक्ति कहीं बाहर गया था, लौट करके आया और भाभी और भतीजी अलमारी खोल रहे थे, उसमें देख रहे थे। वो जैसे ही वो आया उन्होंने अलमारी बंद कर दी। बस इतनी सी बात को लेकर के, कितनी छोटी सी बात है, लेकिन हमारे सामने अलमारी बंद कर दी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसने उनके ऊपर वार कर दिया। बाद में उसने अपना भी घात कर लिया। लेकिन कहने के लिए कभी कभी ऐसी छोटी सी बातें होती हैं और उसी का बात का बतंगड़ बन जाता है। इसलिए अपने को इनका ध्यान में रख करके छोटी मोटी बातों को, जहाँ दो भाइयों के बीच में बंटवारे हुए, उसमें कारण केवल कितना बना कि हाथ में दो फल थे, एक बड़ा था एक छोटा था, और भतीजे और लड़का जो है दोनों मांग रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि बड़ा जो है लड़का है उसको बड़ा फल दे दें, और छोटा लड़का जो भतीजा है छोटा है उसको छोटा फल दे दें। अब वो दोनों ऐसे खड़े हुए थे कि उन्होंने ऐसा हाथ करके दे दिया। बस इतना सा जो है भाई ने देखा और घर में जो है बंटवारा हो गया। कैंची, जैसी कैंची बन जाती ना, ऐसी कैंची छोटी सी बात को लेकर के हुई है। तो ऐसी कई बातों में जो है बीच में दरार पड़ जाती है। अपने को जो है छोटी छोटी बातों को नेग्लेक्ट करके अपने भाइयों के प्रति, भाई का भी, छोटे भाई का जो है अपने बड़े भाई के प्रति, सबका तो ध्यान रख करके, मित्रों के प्रति भी अपने कर्तव्य होते हैं उनको ध्यान में रख करके ये दिशा अपने को ये बतला रही। और एक जो है नीचे की दिशा है, नीचे की दिशा होती है भृत्यों की, जो आपकी सेवा करते हैं, आपकी दुकान पर भी काम करने वाले होते हैं, घर में भी काम करने वाले होते हैं, उनके प्रति भी अपना मानवीय संवेदनों के साथ में संबंध हो। ऐसा नहीं कि केवल अपन काम निकाल रहे हैं, उनके साथ में भी अपना ऐसा संबंध हो, उनके प्रति भी अपने कर्तव्यों को अपन विस्मृत नहीं करें। अपन जहाँ जिस धर्म में है वहाँ पर प्रत्येक आत्मा में परमात्मा देखने की दृष्टि अपने लिए प्राप्त होनी चाहिए। उनके प्रति भी, उनके अंदर भी ऐसी ही
ही आत्मा है जो भी भगवान बन सकती है। ऐसी दृष्टि के साथ में उनके साथ में जो अपना व्यवहार रहेगा वो अवश्य ही जहाँ संवेदनाओं से भरा होगा। तो ये दिशाएं अपने लिए अपने कर्तव्यों के प्रति कृतज्ञता के भाव उत्पन्न करती है। इसीलिए आप लोग जहाँ मेरी भावना में पढ़ते हैं, हो नहीं कृतज्ञ कभी नहीं। कृतज्ञ जो होता है, कृतज्ञ ने किए हुए उपकार को जो नहीं मानता, वो जो है बहुत ही निंदनीय माना जाता है। केवल एक उदाहरण के माध्यम से अपन कृतज्ञ और कृतज्ञ को समझें। एक माँ, उसके 2 बेटे, और दोनों को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर डॉक्टर बनाया, दोनों अमेरिका चले गए। और अमेरिका जाने के बाद में धन की ऐसी दौड़ में फंस गए कि जहाँ माँ की हवेली, उसकी ओर दृष्टि, वहाँ तो कमा ही रहे लेकिन यहाँ हवेली के भाव की हवेली भी हमें मिल जाए, मिलना तो है लेकिन जीते जी मिल जाए माँ के। और उन्होंने अपनी माँ को अमेरिका बुला लिया और उधर हवेली का सौदा कर दिया, बेच दी। इधर ये हुआ, माँ वहाँ पर आई, थोड़े दिनों में उसकी तबीयत खराब हुई, उसकी किडनी फेल हो गई। अब अमेरिका में इलाज बहुत महंगा होता है, तो उन्होंने वापस जो है भारत अपनी माँ को भेज दिया। अब हवेली का सौदा हो गया है तो वहाँ पर उसको कोई देखने वाला नहीं, हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। और वहाँ पर 50 वर्ष पूर्व में एक दंगे हुए थे, उसमें माँ ने किसी एक परिवार को संरक्षण दिया था। तो उसने जो महिला ने देख करके कि इन्होंने हमको बचाया था, वो उनके पास पहुंच करके अपनी किडनी देने को तैयार है। यानी 50 वर्ष के उपकार को वो स्मरण में रखे हुए, लेकिन जिनका कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य को भूल गए। तो बच्चे जो हैं कृतज्ञ हैं, और वो जो महिला 50 वर्ष के बाद में भी उनके उपकार को स्मरण में रखी है वो कृतज्ञ है। तो इसलिए अपने को अपनी जो है ऊर्जा ऊंची रखना है। तो कृतज्ञता के भावों से हमेशा प्रतिदिन जो है सुबह सुबह उठते समय भगवान के प्रति कि भगवान आपकी कृपा से मैं इस धर्म मार्ग पर चल रहा हूँ। सबसे पहले पंच परमेष्ठियों को, आचार्य परमेष्ठि, गुरु उपाध्याय परमेष्ठि, साधु परमेष्ठि, सबको स्मरण करना, अपने माता पिता के किए हुए उपकार का स्मरण करना, अपने भाइयों के प्रति, सबके प्रति जिन्होंने अच्छा किया है उसको आप स्मरण में रखो और इनके प्रति कृतज्ञता के भाव रखोगे तो आपकी ऊर्जा आपकी जो है अपने आप ही जो है बढ़ती जाएगी। और जहां अपन ने लोगों की कि अरे इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, उसको स्मरण में रखोगे तो अपनी ऊर्जा अपन अपने आप नीचे गिरा लेते हैं। इसलिए सबका जो है अच्छा जो है स्मरण में रखते हुए अपने को यदि अपना जीवन जिए तो उसके माध्यम से अपन सुखी रह सकते हैं। जहाँ चतुर्मास होता है उसमें चतुर्मास में आप सभी लोग, जहां हमने कहा था कि बरसात में अपने को ज्यादा आह्वान नहीं करना है। बाहर वाले लोग आए हैं, आप लोगों ने बुलाया है इसलिए आ गए, लेकिन बरसात जब तक होती है तब तक अपने को एक ही स्थान पर रहना चाहिए। उसके बाद में फिर आप लोग जो है तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो उसमें बाधा नहीं। तीर्थ यात्रा भी अपने लिए प्रति वर्ष अवश्य करना चाहिए। और जहाँ चातुर्मास में लाभ लेने के लिए जैसे पहले कह ही चुके हैं, जहाँ आहार संबंध भी बतलाया तो उसमें भी जो है अपने लिए जहाँ उन्होंने कहा इसके माध्यम से, जहाँ ये झातला से आए हैं इनके यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है। इनके यहाँ पर ओसरा चलता है। ओसरा यानी एक बार में, एक बार जय महाराज जी के यहाँ हो गए तो अगले दिन जो है किसी दूसरे के यहाँ, ऐसे करके बाहर वाले भी जब लोग आते हैं तो उनके यहाँ पर पहले से ही कि आज हमारे घर में जो है इनकी व्यवस्था होगी, ऐसे जो है पहुंच जाते हैं। वो लोग आ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, पीछे से आकर के आपको हमारे घर चलना है। देख करके इतना अच्छा लगा कि ये जो है ओसरा का सिस्टम जिसके माध्यम से समाज के एक एक घटक की जिम्मेदारी है। बाहर के कोई लोग आए, साधु आए, सबकी जिम्मेदारी। एक जगह तो उन्होंने ऐसा कर रखा है कि 30 तिथियां हैं, 30 तिथियां ने महीने की, तो उसमें 30 लोगों ने कि हम एक दिन शुद्ध भोजन बना करके खाएंगे। तो एक दिन साल भर में जो है मतलब जहाँ पर 12 महीने के एक महीने में तिथि ले ली है, एकम की तिथि को हमारे यहाँ शुद्ध भोजन बनेगा। अब उसमें कोई ब्रह्मचारी आ जाए, कोई महाराज जी आ जाए तो आपको कोई सोचना नहीं पड़ेगा कि किसी के यहाँ चौका लगे। तो ऐसी व्यवस्था भी अपने आप ने एक दिन जो है अपने शुद्ध भोजन बनाया, आहार के योग्य भोजन बनाया, तो आपने 75% नंबर तो प्राप्त कर लिए। 75% तो आपके हाथ के हैं, क्योंकि विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, से 4 जो हैं होते हैं। विधि आपने पूरी बना ली और आपने
द्रव्य भी बना लिया, दाता के जो गुण होते हैं उसका भी आपने ध्यान रख लिया। अब आपको पात्र नहीं भी मिला तो भी 75% नंबर तो आपके अपने होते हैं। तो इसके माध्यम से अपने को, जहां पर आज सुबह चर्चा चल रही थी कि दान तीर्थ का प्रवर्तन जो हुआ, दान तीर्थ का प्रवर्तन युवराज श्रेयांश ने किया। और युवराज श्रेयांश ने दान तीर्थ का प्रवर्तन कब किया? भगवान के धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के पहले। क्योंकि मुनि बनने के बाद में जहाँ 13 महीने 8 दिन तक उनके आहार नहीं हुए और युवराज श्रेयांश के यहाँ पर आहार हुए, तो पहला जो है जब भरत चक्रवर्ती उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आदिनाथ भगवान जब बनेंगे तब धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे, आपने तो दान तीर्थ का प्रवर्तन आज ही कर दिया। तो दान तीर्थ जो है धर्म तीर्थ से भी पहले उत्पन्न हुआ। और जहां आप लोग प्रतिदिन भगवान की आराधना करते हैं, पूजन, तो पूजन और दान ये ही श्रावक के दो मुख्य गुण हैं, जिनके माध्यम से श्रावक यदि इनका पालन नहीं करता तो उसके लिए श्रावक श्रावक नहीं कहा। और साधु के लिए भी कहा, जो ध्यान और अध्ययन नहीं करते वो साधु भी साधुपने से रहते हैं। तो जहां आपके लिए दान और पूजन दोनों के लिए कहा है, बल्कि दान को पहले कहा है। और दान जो है बताया कि धन तीर्थ का प्रवर्तन पहले हुआ है, इसलिए दान के प्रति भी अपना जैसा पूजन प्रतिदिन करनी है वैसी ही अपने लिए दान के लिए भी प्रतिदिन करने के भाव रखना चाहिए। तो उसके माध्यम से जहाँ अपने जीवन में जो दोनों घटक हैं वो उत्पन्न होंगे, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों के लिए जो है विशेष रूप से कहा जा रहा है। और जहाँ एक बात जो है कि अपने लिए थोड़ा समय सामायिक के लिए निकालना चाहिए। प्रतिदिन जो है अपने लिए सामायिक के लिए समय निकालना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए थोड़ा समय अपन जो है जहाँ पूरे परिवार से, बाहर से सबसे जुड़े रहते हैं, उससे थोड़ा समय हटा करके 12 मिनट से चालू करो, कम से कम 12 मिनट। आधी घड़ी जिसको बोलते हैं, घड़ी होती 24 मिनट की, तो आधी घड़ी 12 मिनट हम किसी से नहीं बोलेंगे। ऐसा मौन का धारण करके घर में रहो, थोड़ा सा समय निकालो उसके लिए। और उसमें जहाँ हम किसी को प्रभावित नहीं करेंगे, यानी हम हमारे मन में कि ये ऐसा करे वैसा करे, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना है सोच करके। और हम किसी से प्रभावित भी नहीं होंगे, वो ऐसा क्यों कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। 12 मिनट तक जो है आप ऐसा जो है दीवार की ओर मुंह करके और बैठ करके थोड़ा सा जो यदि मत देखोगे तो अपने को जो जहाँ सम्यक दर्शन की बात चल रही थी, उस सम्यक दर्शन की भूमिका का भी वहाँ पर जो है अवतार होगा। तो अपने जीवन को अपने को इस प्रकार से बनाना है। जहाँ एक और बात जिसमें कि स्वास्थ्य संबंधी है, प्रत्येक जो है प्राणी को रात में 11 के पहले सो जाना चाहिए और 3 के बाद में उठ सकता है, लेकिन 11 से 3 तक अपने शरीर का प्योरिफिकेशन होता है, जिसको डिटॉक्सिकेशन बोलते हैं। डिटॉक्सिकेशन में क्या होता है, अपन जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें क्या है, सब में पेस्टिसाइड्स पहुंच जाते हैं। आप चाहे अन्न देखो, चाहे फल देखो, चाहे सब्जियां देखो, सबके ऊपर जो है कीटनाशक डाले गए हैं, अब वो अपने शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो अपना शरीर रात में जब 11 से 3 तक सोता है तब उसका जो है उनको बाहर निकालने का प्रोसेस चालू होता है। यदि अपन जगते रहेंगे, जहां आजकल की जनरेशन में बहुत सारे लोग रात में बहुत देर तक जगते हैं, तो वो अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। तो अपने को 11 से 3 तक हर हालत में सोना है। और प्रातः काल में जहां पर सूर्योदय होता है, उस समय में सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करना है। जितने भी संसार के सक्सेसफुल लोग, सफलतम लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, उनमें कोई भी जो है सूर्योदय के बाद नहीं उठता, सब लोग सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं। तो अपने लिए ये 2 चीजें याद रखें। और प्रतिदिन पैदल भी चलें। आज बता रहे थे कि बहुत दूर घर है, वहां से पैदल आते हैं, तो पैदल जो है अपने को चलना है। प्रतिदिन कितना, कम से कम जो है डॉक्टर ने बताया है 4.5 किलोमीटर प्रतिदिन जो पैदल चलेगा उसका हार्ट स्वस्थ रहेगा और उसके लिए हार्ट संबंधी या शरीर संबंधी प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। तो अपने को प्रतिदिन पैदल चलना है। आजकल जहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है गाड़ी से जाते हैं, तो उसको अवॉइड करते हुए अपने को पैदल चलने का प्रयास करना है। मैं समझता हूँ इतना ही पर्याप्त है और समय भी हो रहा है, आप लोगों के भोजन का भी समय है, तो इसलिए इतना ही पर्याप्त है। और जहाँ जो अपने लिए जिस कार्य के लिए कहा है उसमें अपने लिए जब अपन 12 मिनट कर बैठें तो उस समय में क्या विचार करें, इस पर भी अपन देखें। तो को
को मम, इसके बारे में विचार करें। मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। यहाँ पर पंक्ति लिखी है कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। तो अपना जो है देह भी नहीं है तो अपना कौन हो सकता है। तो एकत्व की भावना इसके साथ में अपने लिए विचार करना है। और उसके माध्यम से कैसे करेंगे हम, तो उस मैनेजर का, बैंक के मैनेजर का देखो आप, बैंक का मैनेजर होता है वो कितनी सारी जो है व्यवस्थाएं सब जमाता है, लेकिन मन में क्या सोचता है कि ये सब धन आदि हमारा नहीं है। सब कुछ करता है लेकिन उसका भाव रखता है। ऐसे ही अपने को घर के सारे कार्य करना है लेकिन बीच बीच में इसका भी स्पर्श करना है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला इस धरा पर आया हूँ, अकेला जाऊंगा, इसलिए बीच में सबकी है तो अपनी सेवा करते रहो, लेकिन कोई अपना सगा नहीं है, सगा तो केवल अपनी आत्मा है। ऐसा विचार अपन प्रतिदिन करके जहाँ जिन्हें भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। सभी लोग जो है जिन निर्देशों को दिया है उनका अपने जीवन में पालन करके अपने जीवन को उत्थान में बनाए, हमेशा कृतज्ञ भावों से भरे रहे, जिसके माध्यम से सबके उपकार जो है अपने स्मरण में रहेंगे तो अपनी ऊर्जा हमेशा बढ़ती रहेगी। इसी भावना के साथ में गुरुदेव को स्मरण करते हुए विराम लेते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।